क्लास जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो लेने वाले तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आज का कौन सा टॉपिक है बोला तुम्हारा? मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पीएल अप्रो में जितना सारा पार्ट किया, आज का हम लोग का टॉपिक से क्या नाम है तुम्हारा? मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आज का अपना टॉपिक का नाम है। अभी जब मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल का बात करें ना, मेंटेनेंस होने का मतलब क्या आ गया बोला? तो जैसे हम लोग पार्टनर को बोल रहे ना ये पैसा देंगे, जैसे कि हम लोग क्या बोला, सैलरी मिलेगा पार्टनर को, कमीशन मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। तो ये सब पैसे जो पार्टनर को मिल रहा है, सब पैसा जो पार्टनर को मिल रहा है, तो इसका क्या करना होगा? हिसाब किताब सब मेंटेन करके रखने होगा। तो यही जो मेंटेन करके क्या रखेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यही मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का दो तरीके, जिसका नाम क्या तुम्हारा? मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन एज अंडर। एक मेथड इसमें क्या है तुम्हारा? फिक्स्ड। एक मेथड इसके अंदर में तुम्हारा फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा इसके अंदर है तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस चीज का द्वारा फिक्स कैपिटल मेथड और एक क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में क्या हो तुम्हारा? एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर में क्या? सिर्फ तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। तो इसी से ही याद रखना पड़ता है। एग्जाम में जब बोलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाने मतलब केडो लेजर बनाना है तुमको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जब सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलेगा तो इसमें सिर्फ कौन सा बनेगा बोला? तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक। इसमें दो बन, जिसमें सिर्फ एक। अब हम लोग बात करेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड एक्चुअल में होता क्या, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग को ये दो लेजर बनाना है, ये दो लेजर बनाना है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या ना, फिक्स कैपिटल मेथड में ये लोग ये चाहता है फिक्स कैपिटल मेथड में। अब इसमें बात ध्यान से देखोगे, इसीलिए जगह हम खाली रखा बताने के लिए। हम लोग जो यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड बोलने का मतलब होता है ना यहाँ पर इन लोग का, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। जैसे मान लो हम लोग क्या नाम लिख दे रहे? रहबीर एडुकेशन का नाम लिख दे यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर तीन पार्टनर मिलके यहाँ पर क्या लगाया? पैसा कैपिटल लगाया, सब 1-1 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। फिर हम कल क्या बोला था? ये जो 1-1 लाख रुपया लगाया, इसमें 1-1 लाख रुपया लगाया, तो टोटल बिजनेस में कितना पैसा हो गया? 3 लाख रुपया। और ये 3 लाख होने के बाद बिजनेस को क्या हुआ? इसमें सर प्रॉफिट हुआ। अब सपोज प्रॉफिट कितना का हम लोग का? सपोज हम लोग का प्रॉफिट कितना को यहाँ पर 3 लाख लगाया, 60,000 का फायदा हुआ। अब बात ये था कि ये जो 60,000 रुपया है ये किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। ये 60,000 पैसा भी किसको मिलेगा? पार्टनर का। और ये मिलने का क्या बहुत अलग अलग रास्ता है, ये मिलने का बहुत अलग अलग रास्ता है। जैसे एक तुम लोग अपना दिमाग में सोचे होगा भी कि 60,000 का प्रॉफिट हुआ तो इसका 20,000, इसका 20,000, इसका 20,000 मिल जाएगा। ऐसे तुम लोग सोचोगे 20-20 तीनों को, मतलब 60 है 20-20 तीनों को क्या करेंगे? बांट देंगे। लेकिन ये बांटने से पहले जो इक्वल रेशियो बांटा, ये 60,000 बांटने से पहले तीनों पार्टनर को सबसे पहले से हम लोग क्या देते? तुम्हारा सबसे पहले ये पैसा बांटने से पहले क्या मिलेगा? पहले पार्टनर सैलरी मिलेगा। जो पार्टनर को सैलरी लेने का हकदार है पहले पार्टनर सैलरी देंगे। उसके बाद फिर बोला था वो, उसके बाद जैसे इंटरेस्ट ऑन, फिर जो कैपिटल जितना जितना पैसा बिजनेस में लगा उसके हिसाब से क्या मिलेगा उसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद फिर इसमें क्या तुम्हारा? पार्टनर्स कमीशन मिलेगा। और उसके बाद फिर पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे? वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अभी 60,000 पैसा सबमिट कर दिया, मतलब सैलरी दे दिए, कैपिटल दे दिया, सब मिला के कितना पैसा दे दिया? 45,000, 45,000 दे दिया। तो 60,000 में से 45,000 गया, तो अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा? अब 15,000 बचा। तो अब जो पार्टनर लोग को बांटेंगे, मतलब अब जो पार्टनर्स लोग को
बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बांटेंगे तो अब सबको कितना मिलेगा 15,000। मतलब अगर 3 पार्ट की बात करें तो 5,000 और 5,000। तो ये इसके पीछे का मुद्दा। अब ये जो पैसे जो पार्टनर सैलरी है, हो सकता है ए को मिला होगा, बी को मिला होगा, सी को नहीं मिला होगा। कमीशन हो सकता है क्या सिर्फ सी को मिला होगा, ए और बी को क्या नहीं मिला होगा। तो अब इसी के लिए अब जो पैसा वो लोग को मिलेगा, अब यहाँ पर ही इसीलिए ये लेजर बना है, इसीलिए यहाँ पर ये तो क्या है लेजर बना के रखा है यहाँ पर पढ़ाने से पहले भी। ये तुम्हारा क्या बोला तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब बात यहीं से शुरू होता है। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कमीशन क्या लिखा हुआ है, पार्टनर सैलरी, और क्या लिखा पीएल आपको। तुम देखोगे ये जो 3-4 आइटम वहाँ लिखा सब एक एक करके क्या लिखा हुआ, सब लिखा हुआ यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा 2 ड्राइंग्स, और यहाँ पर क्या लिखा है तुम्हारा 2 ड्राइंग्स के बाद एक और आइटम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 ड्राइंग्स के बाद इसको मिटाते हैं, तुम लोग के नीचे जगह होगा कॉपी में, वहां लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद तब फिर हम 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग शेयर ऑफ लॉस। अब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ठीक इसके बारे में कि कैसे कैसे कौन आइटम कहाँ कहाँ आया, कैसे कैसे कौन आइटम कहाँ कहाँ आया। सबसे पहले चीज ये क्या नाम है तुम्हारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये जो बात बोले जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, ये जो ए और बी दो जो अकाउंट लिखा है ये नथिंग बट तुम्हारा ए और बी कौन होगा तुम्हारा पार्टनर का, मतलब एक एक आदमी का अकाउंट है। एक्चुअल में ये जो अकाउंट बनता नहीं कैसे बनता है तुम्हारा इज करेंट अकाउंट, कैसे बनता है इज करेंट अकाउंट ऐसे, और फिर कैसे लिखते हम लोग 20 करेंट अकाउंट, ऐसे 2 अलग अलग करके लिखते हैं। ऐसे 2 क्या है तुम्हारा अलग अलग करके लिखते हैं। लेकिन अब 2 अलग अलग लिखने से अच्छा क्या बोला था एक ही बार हम लोग क्या हेडिंग लिख देंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और एक ही बार हेडिंग देखें एक ही बार में क्या करती है बोला था 2 लेजर बनाने से अच्छा क्या है एक ही लेजर बनाएंगे और ए और बी का नाम क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है भाई। तो कभी कभी एग्जाम में जब सिर्फ ए का करेंट अकाउंट पूछेगा तो क्या करना है फिर सिर्फ ए का बनाना है, और जब सिर्फ बी का बोलेगा तो सिर्फ बी का बनाना है। लेकिन अगर बोलेगा कि दोनों का बनाना है तो हम दोनों कैसे अलग अलग बनाएंगे कि एक ही बार लेजर बनाएंगे उसका नाम में क्या लिख देंगे, उसका नाम में क्या लिख देंगे हम लोग बी। ये शॉर्टकट तरीका। और जब अलग अलग एग्जाम में कभी कभी आता हम लोग क्या करते हैं जैसे नॉर्मली लेजर बनाते वैसे बनाएंगे। अब बात यहाँ पर ये होता है ना कि ये जो लेजर काम कर रहा है, ये जो लेजर काम कर रहा है कि हम लोग सोचेंगे कैसे कौन सा पैसा डेबिट होगा और कौन सा पैसा क्रेडिट होगा। तब एकदम ध्यान से सुनोगे पर जब हम लोग रुपया बिजनेस में शुरू किया, जब रुपया बिजनेस हम लोग शुरू किया तो कैपिटल आया बिजनेस में। तो हम जब 1 लाख रुपया बिजनेस में लेकर आए तो मेरा कैपिटल क्या हुआ बढ़ा की घटा, कैपिटल बढ़ा हम लोग का। तो कैपिटल बढ़ा 1 लाख रुपया, फिर हम लोग को सैलरी मिला, फिर कितना मिला मान लो 5-5 हजार करके सैलरी मिला, महीने का 5,000, तो साल का कितना पैसा मिल गया 60,000 रुपया। तो वो भी 60,000 हमको क्या होगा मिलेगा, वो भी 60,000 क्या मिलेगा। तो मतलब 1 लाख रुपए जो कैपिटल लगाया वो भी मिलेगा और 60,000 का सैलरी क्या वो भी मिलेगा। तो अब हमको टोटल पैसा कितना मिलेगा 1,60,000। मतलब हमको सैलरी अगर मिल रहा तो मतलब मेरा कैपिटल क्या हो रहा बढ़ जा रहा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था, हमको सपोज कितने इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख का 10% कितना का 10,000 का। मतलब अगर कल को बिजनेस बंद होगा तो हमको 1 लाख तो मिलेगा साथ में 10,000 रुपये, तो हमको टोटल कितना मिलेगा 1,10,000। तब अगर हम टोटल ऐसे बात करें 1 लाख रुपया जो लगाए वो मिलेगा, 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मिलेगा, और मेरे जो पार्टनर सैलरी थे वो भी मिलेगा 60,000। तो टोटल कितना मिलेगा 1,70,000। तो मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा हमको मिलना है वो सब पैसा तुम्हारा क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है।
वो सब पैसा क्या हो रहा है, सब जोड़ते जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अब देखो जो बात हम बोला, अब हम यहाँ पर ही टिक टिक लगा के रखा, बट हम यहाँ पर हम फिगर के थ्रू से हम समझा देते हैं। बाय बैलेंस बीडी मतलब कितना मेरा पैसा है पहले से 1 लाख रुपया, उसके बाद तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला तुमको, सपोज 10,000, 10%। पार्टनर कमीशन मान लो तुमको कितना मिला, 5,000 रुपया। तो पार्टनर कमीशन मिलने से क्या होगा, तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगी घटेगा, बढ़ेगा। मतलब तुमको मिलेगा तो क्या होगा, 1,10,000 और 5,000 कितना हो गया, अब 1,15,000 मिलेगा। वैसे ही पार्टनर सैलरी में क्या होगा, 5,000 रुपया महीने के हिसाब से मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 60,000। तो आप बोलो 1,15,000 तो मिलेगा और 60 मिलेगा, तो 1,75,000। अब फिर जी क्या लिखा तुम्हारा, बाय पीएल आप करो शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब सबको दे दाके जो पैसा मिलेगा सबको क्या होगा, इक्वली या 2:2। तो अब मान लो ये वाला पैसा इसको कितना मिल रहा है तुम्हारा, सपोज कितना मिल रहा है इसको, 15,000 रुपए, सपोज कितना मिल रहा है, 15,000। तो आप बोलो यहाँ पर टोटल पैसा तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, अभी 1,75,000 था नहीं तो 1,90,000 हो गया था। मतलब इसके अकाउंट में टोटल क्रेडिट कितना, 1,90,000। अब हम लोग किसके समझने बोला था, डेबिट करेंगे। अब ये जो 1,90,000 हमको मिलेगा, लेकिन तुम ऑलरेडी ड्राइंग्स कर चुके हो, तो जब तुम ऑलरेडी ड्राइंग्स कुछ पैसा लेके चले जाओगे तो तुम्हारा कैपिटल क्या होगा, कम होगा। 1,90,000 मिलना है, लेकिन तुम क्या किए, जब हम लोग ड्राइंग्स पूरा पढ़ा, हर महीना 4,000, 5,000 रुपया करके क्या किए तुम निकाल लिए। तो सपोज तुम मान लो 80,000 रुपये तुम क्या किए ना, तुम ऑलरेडी ड्राइंग्स कर चुके हो, तब तुमको 1,90,000 मिलेगा। 1,90,000 में से 80 घट जाएगा तुम्हारा, 1,90,000 में से 80 का घटेगा तो कितना मिलेगा, 1,10,000 रुपया। अब जब तुम ड्राइंग्स करोगे 80,000, तो तुमको उसके ऊपर क्या देने होगा, इंटरेस्ट एंड रेंट, डबल मार होता। एक तो 80,000 लेके जाए, उससे भी कैपिटल क्या होगा, कमेगा। और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग से भी क्या होगा, वो भी कैपिटल घटेगा। तो आप बोलो मान लो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग 80,000 के ऊपर सपोज हम लोग मान लेते हैं, कितना रुपए तुमको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कितना देना पड़ा, सपोज 8,000 रुपए। तो आप बोलो 1,90,000 में से 80 चले गए, कितना बचा, 1,10,000। फिर 1,10,000 में से 8,000 से कितना बचा, 1,02,000। मतलब तुम्हारे पास अब कैपिटल कितना बचा है, 1,02,000 रुपये। तो बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी मतलब लास्ट में जो क्या लिखा तुम्हारा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। लास्ट में जो ब्रैकेट में क्या लिखा मेरे पेन से, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पर क्या लिखा था तुम्हारा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर क्या लिखा था, ओपनिंग। तो ओपनिंग में कितना पैसा था तुम्हारा, 1,00,000 रुपया, और साल के आखिर में कितना हो गया तुम्हारा, 1,02,000। अब देखोगे, अब तुम यहाँ पर ये टोटल कितना होगा बोला था, ये टोटल दोनों कितना होगा, सेम होगा। ये तो टोटल सेम होगा 1,90,000। इसको अगर ऐड कर दो 1,02,000 प्लस 8,000, 1,10,000, शेयर कितना है, 1,90,000। तब तुम देखो ये मेरा समझाने के पीछे मकसद क्या हुआ, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपया। तो मतलब तुमको क्या लगा, तुमको कितना, अगर बिजनेस बंद हो जाता है इस मोमेंट में, तो तुमको कितना पैसा मिलेगा, 1,00,000 रुपया। लेकिन तुम 1 साल पूरा बिजनेस किए, अब 1 साल खत्म हो गया, अब 1 साल के आखिर में अब तुम्हारा कैपिटल कितना हो गया, 1,02,000 रुपया। तो अब तुमको कितना मिलेगा, अगर बिजनेस इस समय बंद हुआ तो 1,02,000 रुपया। लेकिन अगर तुमको याद होगा, अभी हम लोग किसका बात किया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब किसका बात करना बाकी। अभी जब हम लोग बोल लेते ना बिजनेस बंद होगा तो 1,02,000 मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर बार बार ध्यान से एक बात देखोगे ना, तुम्हारा कैपिटल बोला तो क्या रहता, यहाँ पर तुमको क्या लगा, बढ़ गया 1,90,000। फिर यहाँ पर तुमको घट के कितना लग गया, 1,02,000। 1,90,000 भले से सब मिला जुला के हो गया, लेकिन फिर तुम 80 ले गए, 8,000 तुमको इंटरेस्ट देने पड़ता, तो लास्ट में कितना बचा तुम्हारा, 1,02,000 रुपया। लेकिन आप बोलो बिजनेस जो काम करेगा, एक जो पार्टनरशिप फर्म, ये पूरा का पूरा बिजनेस काम करेगा, वहां पर अगर इस तरह का कैपिटल घटे बढ़ेगा, कैपिटल इस तरह का तुमको लग रहा बढ़ गया, बट हकीकत में क्या हो गया, घट गया। मतलब दिख रहा 1,90,000, लेकिन है कितने, 1,02,000 रुपया। मतलब 88,000 रुपीज तुम लेके गायब हो गए, लेकिन कितना दिख रहा, 1,90,000 दिख रहा है। तो जिसके लिए जो कैपिटल घट रहा बढ़ रहा ना, इसीलिए बहुत पार्टनरशिप फर्म में एक सिस्टम बनाया जाता है कि एक कैपिटल लोग ऐसा करता है ना, एक कैपिटल ऐसा करता है कि जिसको आप छू नहीं सकते। मतलब वो पैसा आपका हर टाइम में मेरा बिजनेस में क्या है, वो तो पड़ा हुआ रहेगा। समझ में बात बोला,
अभी हम क्या बोले इसमें, जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कहा रहता है कि पैसा मेरा बढ़ रहा घट रहा, लेकिन ये जो बढ़ रहा घटने से तो बिजनेस को तो इससे अफेक्ट होगा। दिख रहे 1,90,000 लेकिन है कितना, पॉकेट में 1,02,000 है, और दिख रहे कितने 1,90,000। तो इससे तो बिजनेस को कल को कुछ डील करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, बड़ा प्रोजेक्ट लेने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बिजनेस में एक और लेजर खोलता है, एक और बिजनेस में लेजर खोलता है, जिसको लोग नाम क्या देता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट देता है। और वो लेजर का काम क्या होता है कि यहाँ पर ही कैपिटल फिक्स रहेगा, इंटैक्ट, मतलब ये वाला पैसा को आप छूछा नहीं सकते, ये जितना दिखेगा उतना ही रहेगा पैसा। हाँ, अगर परमानेंटली आप अगर कैपिटल लेगा तो अलग सी बात है, लेकिन आप जो पैसा ले तुम्हारा बिजनेस में क्या रहेगा, तो रखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी क्या लिखा तुम्हारा, बाय बैलेंस ब्यूटी। तो यहाँ पर बिजनेस का बोलने का मतलब क्या बोलो, तो यहाँ कैपिटल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब ये पैसा तुम्हारा एकदम इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर बिजनेस क्या बोलता है कि आप तो 1 लाख रुपए आप इसके लिए तो लाए ना, लेकिन आपको इसके लिए कितना लाख रुपए लाने होगा आपको बिजनेस में, यहाँ पर आपको 5 लाख रुपया ला के रखने होगा आपको अलग से। और उसके बाद 5 लाख रुपया लेके आए कि उसके बाद और भी कुछ रुपया ला सकते हैं कि नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो अगर पैसा लाएगा तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ अगर पार्टनर ए लागा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर बी लागा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिस कैपिटल अकाउंट। तो जिसका बोलेगा उसमें लिख देंगे। तो सपोज अभी साल के बीच में एडिशनल कैपिटल कितना लाया, सपोज कितना पैसा ले, 50,000 रुपए। तब यहाँ अब इसके पास टोटल पैसा कितना हो गया, 5,50,000 रुपया। अब ये 5,50,000 में भी कुछ ड्राइंग्स कर सकता है कि नहीं, कुछ ड्राइंग्स कर सकता है। याद होगा कल जब पढ़ा रहे थे ड्राइंग्स के बारे में, तो हम बोला था ना ड्राइंग्स 2 तरह का होता है, एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जिसमें याद है जनरल एंट्री क्या था, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया और वेदर इट इज इन कैश और काइंड कुछ भी हो, तो जब ड्राइंग अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसका जनरल एंट्री तुम्हारा क्या होता है, ड्राइंग्स अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, या तो डिफरेंस ही पड़ा था, डेबिटेड टू तुम्हारा क्या होगा, डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक। और दूसरा ड्राइंग्स तुम्हारा क्या था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगा बोला था, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। ये चीज में बहुत बड़ा चीज होता है बेटा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा चीज होता है बेटा। अब तुम देखो दोनों का लफ्ज में क्या लिखा हुआ है, दोनों ड्राइंग और दोनों का दोनों पर्सनल लिस्ट। और हम लोग छोटा पहले से क्या पढ़ के रखा कि पर्सनल लिस्ट के लिए लेके जाकर तो पैसा हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। लेकिन आज पार्टनरशिप में अचानक से ड्राइंग्स लगे 2 कंसेप्ट में जाके बदल गया। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और अगर कैपिटल के अगेंस्ट में लिए तो फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं, फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर तुम्हारा डायरेक्ट का होगा, फिर डायरेक्ट कैपिटल घटेगा। अब बोलो आज तो बात, ये तो लोग कल पढ़ के रखा था, आज हम क्या बोला कि जितना बात हम लोग करके रखा सब बात क्या होगा, पूरा होगा, जहाँ जहाँ अधूरा बोला होगा। ये जो चीज है ड्राइंग्स अकाउंट, ये भी ड्राइंग्स हो रहा है, भी क्या ये भी ड्राइंग्स हो रहा है। लेकिन हकीकत देखें, इन शॉर्ट अगर बात करें, ये भी ड्राइंग्स करने से क्या रहा, कैपिटल घट रहा। लेकिन सर ए भी ड्राइंग्स करने से तो इसे भी तो कैपिटल घटेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि ड्राइंग्स करके ले जाएगा और उसका कैपिटल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के लिए ये वाला जो ड्राइंग्स है तुम्हारा, ड्राइंग्स अगेंस्ट वाला प्रॉफिट है, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा बोला तो ये वाला पैसा, ये वाला जो कैपिटल में से घटाएंगे ना, ये कहाँ में से घटेगा ला, ये वाला पार्टनर करेंट अकाउंट में से। और ड्राइंग्स अगेंस्ट अगर कैपिटल है तो ये वाला कहाँ से घटेगा बोलो तारा, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से घटेगा। इसीलिए तुम देखो अगर ध्यान से मेरा बोर्ड का तरफ में देखोगे अब यहाँ पर तुम यहाँ जब क्या लिखा होगा ब्रैकेट में, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और पार्टनर करेंट अकाउंट में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों ड्राइंग्स है, दोनों घटेगा। कैपिटल रहा तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में से टू कैश बोल के घट जाएगा,
और अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर क्या बोल के घटेगा तुम्हारा ट्रू ड्राइंग। लेकिन तुम दोनों का अगर नतीजा देखोगे क्या, यहाँ पर 5 लाख और 50,000 कितना हो गया, 5,50,000। लेकिन तुम अगर ड्राइंग्स अगर करके लेके चले गए, अगर तुम एकदम आउट ऑफ प्रॉफिट ही कितना लेके चलेगा, तुम आउट ऑफ कैपिटल सारी कितना लेके चलेगा तुम, 1.5 लाख रुपया। तब 5.5 लाख में से 1.5 लाख ले गए, तब तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा बचेगा, 4 लाख बचेगा। तो यहाँ पर से भी कैपिटल क्या हुआ, कम। यहाँ कभी अगर बात करें तो यहाँ कितना पैसे लेके जाना था, 1,90,000। लेकिन तुम ड्राइंग्स कितना कर लिया, 80,000। तो 1,90,000 में से 80 के तो कितना बचे, 1,10,000। तो कहीं ना कहीं कैपिटल दोनों ही तरफ घट रहा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर भी कैपिटल क्या आ रहा है, यहाँ भी घट रहा, और यहाँ पर क्या तुम्हारा, यहाँ पर भी घट रहा। लेकिन दोनों का नाम लिखने की स्टाइल में क्या करें, इसका नाम में फर्क है। अब हमको एक बात बोले, यहाँ पर जैसे ड्राइंग्स में क्या लिखा था, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, मतलब ये अगर 80,000 लेके गया तो इसको 8,000 रुपए क्या हुआ, इंटरेस्ट देना हुआ। यहाँ जो 1,50,000 रुपए लेके जा रहा है, क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। याद होगा जब हम उस टाइम में पढ़ाए थे तो उसी कल ही बोला था, अगर कल एक तो डिफरेंस भी यहाँ पर लिखा था लास्ट वाले लेक्चर में, क्या बोला था इसमें, डिफरेंस में क्या लिखा था, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुआ तो देर विल बी नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ तो देर विल बी नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो तभी तुम्हारे क्या इंटरेस्ट एंड ड्राइंग विल बी कंसिडर्ड। अब समझना है बात एकदम सब बात। तो इसीलिए यहाँ पर ड्राइंग भी लिखा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी लिखा, और यहाँ पर क्या सिर्फ ड्राइंग लिखा, क्या यहाँ पर टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लिखा तुम्हारा, नहीं लिखा। क्लियर है बात एकदम। तो अब हम लोग को जो पूरा समरी करना है, अब यहाँ देखो कितना पैसा बचा, 4 लाख रुपया। इसका नाम क्या दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखा तुम्हारा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब तुम एक बात बोलोगे, सर ये जब ये लेजर क्लोज किया तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट कितना दिख रहा है, 4 लाख रुपया। जब ये वाला लेजर क्लोज किया तो यहाँ पर भी पैसा कितना दिख रहा है। तब बोलो तो बिजनेस बंद होगा, जब अचानक से कोई बिजनेस बंद हुआ तो क्या तुमको ये वाला पैसा मिलेगा 4 लाख रुपया, कि सिर्फ ये वाला 1,02,000 मिलेगा, कि दोनों मिलेगा जब बिजनेस बंद होगा। तो जब बिजनेस बंद होगा तो क्या तुमको दोनों पैसा मिलेगा सब में। ऐसा नहीं ये पैसा अलग हो गया, पैसे दोनों पैसा क्या सेम है। ये भी 4 लाख का नोट में क्या होगा, गांधी जी लगा हुआ होगा। ये भी 1,02,000 का नोट में कैसे भी गांधी छपा होगा। लेकिन दोनों का नोट का फितरत क्या बोला था, दोनों का क्या, ये 4 लाख आप छूछा बढ़ा नहीं सकते आप इसको। मतलब जब जब दिल कर रहे 4 लाख में से लेके चले आ रहे 10,000 5,000, अगर आपको कभी अर्जेंट जरूरत पड़ गया तो आप कहाँ से लेके जाइएगा पैसा, 1,02,000 में से, पार्टनर करेंट अकाउंट में से। आप इस पैसे को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपको लेके आए तो ऐड होगा, और लेके गए तो फिर लेस होगा। और ये कौन सा लेस का बात कर रहा है, जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा। तो आदमी बोलो कैपिटल में से कभी पैसा लेके जाता है, आदमी अक्सर बिजनेस से क्या प्रॉफिट का पैसा क्या वो लेके जाएगा, कैपिटल में से पैसा कब लेके जाएगा, जब वो क्या हिसाब में बोला था, जब वो पार्टनरशिप से हट जाने का हिसाब में, जब वो क्या चाहेगा कि हमको पार्टनरशिप में रहने। लेकिन ये बात किसको पता है, ये बात खाली अनस का दिमाग में ही चल रहा है। साबिर सर का साथ है, अपने इसका ना चल रहा नहीं है। 1 लाख लगाया है, बोलेंगे ना मेरा अम्मी को ना बहुत तबियत खराब, 20,000 रुपए दे दीजिए। कहाँ से भाई, मेरा कैपिटल मतलब प्रॉफिट से मत दीजिए, क्या प्रॉफिट तो वही नहीं तो देंगे कहाँ से। वो क्या बोला, मेरा कैपिटल में से दे दीजिए 20,000। अब तो अपना पैसे ले लेके हल्का हल्का क्या होगा, सेट हो जाएगा। एक दिन पैसा कैपिटल का होगा, तो जब खत्म हो जाएगा पार्टनर कैपिटल लगा तो फिर दूसरा दिन क्या लगेगा, मेरा ना जाने का ना मन नहीं करता बिजनेस में। क्योंकि अचानक से बोलेगा, अगर अचानक से बोलेगा अनस के कल सुबह पैसा हमको 1 लाख दे दीजिए तो हम दे सकेंगे इसको। ऐटो बहानाबाजी करके 20,000 10,000 5,000 15 करके ले जाएगा तो इसका 1 लाख रुपए का होगा, ऐटो निकल जाएगा 4 लाख रुपए धीरे धीरे करके। इसीलिए इसमें क्या, इसीलिए बिजनेस में क्या बोला जाता है कि ये वाला पैसा ना कोई भी जल्दी लेके नहीं जाता, ये वही लेके जाएगा 4 लाख रुपए जिसको इरादा होगी कि हमको पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना है। वो फिर अलग अलग चालाकी गिरी करके क्या अपना पैसा लेके जाता है। लेकिन जिसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भाई हम कल सुबह से नहीं आएगा, मेरा सब पैसा दे दे, तो सब पैसे दे दे मतलब कल सुबह कितना पैसे देंगे, ये 4 लाख रुपए देंगे और फिर ये वाला 1,02,000, तो कितना पैसा देंगे उसको 5,02,000। लेकिन ऐसा अनस कब बोल सकता है कल सुबह में, जब अनस जान रहा है कि साबिर सर का पास बहुत पैसा है, तभी तो साबिर सर कल सुबह 5,02,000 का दे सकते हैं। अदरवाइज देना क्या है
इम्पॉसिबल। आज रात में बोलेगा कल सुबह में 5 लाख देना पॉसिबल नहीं। इसीलिए अनस का चाह रहा कभी 15,000, कभी 50,000, कभी 60,000, धीरे धीरे क्या हो रहा है अपना 4 लाख रुपए सल्टा देगा। फिर बाद में क्या होगा प्रॉफिट में से ऐसे धीरे धीरे क्या होगा साइड हो जाएगा पैसे लेंगे। तब मेरा बोलने का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस में 2 पैसा लाना पड़ता है। बिजनेस में 2 पैसा, एक पैसा 5 लाख रुपया और एक पैसा कितना लाने पड़ता है 1 लाख। तो टोटल तुम कितना पैसा ला रहे 6 लाख रुपए। ये 6 लाख का नेचर क्या बोला था 6 लाख में से 5 लाख रुपए क्या तुम्हारा फिक्स्ड है। उसको पैसा तुम जब दिल करेगा लेके नहीं जा सकते। हाँ जो तुम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहे उसमें से तुमको जो ऐड करना है जो लेस करना है वो कर सकते हो तुम। इसीलिए ये पैसा तुम्हारा क्या हो गया हमेशा क्या हो गया फिक्स्ड हो गया। इसीलिए इसके लोग नाम क्या रखा तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसलिए इसका नाम क्या रखा तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या लेजर बनाएंगे तुम्हारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तुम्हारा पार्टनर करंट अकाउंट। तो सिंपल सा चीज क्या दोनों में बोला था पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा मतलब कैपिटल बढ़ेगा और जिस चीज से पैसा जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा डेबिट होगा। अभी किसी भी रीजन से सकता है तुम ड्राइंग्स कर लो तो पैसा तुम्हारा क्या होगा घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने से भी पैसा तुम्हारा क्या घट जाएगा। तो जिस चीज से घटेगा डेबिट और जिस चीज से बढ़ेगा क्या है तुम्हारा क्रेडिट। एकदम सिंपल हिसाब है। तुम कितना याद नहीं रखना पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा पार्टनर कमीशन। इसमें याद पार्टनर कैपिटल क्या होगा पार्टनर कमीशन क्या होगा पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर को मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट होगा। बस इतना ही सोचना कि जो पैसा जो एंट्री है आइटम है उससे क्या पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है किससे पार्टनर का कैपिटल घट रहा है। हो सकती है 4-5 आइटम ब्लैक ब्लू पेन से लिखा है एग्जाम में कुछ 6ठा ही आइटम आ जाए इत्तेफाक का बात आ जाता है तो सोचना क्या वो पार्टनर को मिलना है कि पार्टनर को देना है। मिलेगा तो क्या हो क्रेडिट और पार्टनर को देना होगा तो क्या होगा डेबिट। बस इतना सा बात है। अब पॉज कर दोगे।